हाँ हाँ, महाराज जी अंदर आ जाए, अंदर आ जाए। सेवा लेकर आए हैं महाराज जी। हाँ हाँ, बस सेवा के लिए आए हुए हैं हमारे। हाँ, यहाँ रख दीजिए धुना पे। हरियाणा से हैं ये महाराज जी भगत। आप हरियाणा से हैं महाराज जी? जी 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 जी। तो हम लोग निकले हुए थे सेवा के लिए, तो हमने कहा कि पूज्य महाराज जी का दर्शन हो जाए। और यहाँ देखिए कैसे तपस्या पे, साधना पे, धूना पे पूज्य महाराज जी है यहाँ साधना तपस्या करते हैं। और जो भी इनके पास कुछ भी प्रसाद या कुछ सेवा होती है तो बड़े भाव से देते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर त्याग और साधना है तो ये पूज्य महाराज जी की, जो एक जगह पर किनारे पर कहीं पर भी तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, और जो भी भगत आता जो बन पड़ता है उससे सेवा करते हैं। ऐसी जगहों पर मुझे लगता है पहुंचना चाहिए। महाराज जी कहाँ से हैं? हम जिला टीकमगढ़ से हैं। जी महाराज पलेरा तहसील है मेरी, जिला टीकमगढ़ है। जी ग्राम मवई, मवई रतवास ग्राम है। तो मैं करिया गौरा हनुमान जी महाराज के स्थान में रहता हूँ। जी भोले बाबा का भी स्थान है वहाँ पर। जी। और मैं 6-7 सालों से वहाँ पर रहता हूँ। कौन से अखाड़े से हैं महाराज? जूना अखाड़े से है। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा, श्री महंत केशव भारती जी के शिष्य हैं हम। जी महाराज जी, इसी पे सब प्रसाद और सब तैयार हो जाता है। हाँ, सब इसी से तैयार हो महाराज जी जाए। को देखिए ना कैसे इसी पर प्रसाद कर लेते हैं। हम लोग तो बहुत जतन करते हैं, बहुत तैयारियां करते हैं, लेकिन पूरा यहाँ पर 8 लोग आ जाएं, 10 लोग आ जाएं, सभी को प्रसाद यहाँ पर महाराज जी ग्रहण कराते हैं। ऐसे पूज्य महाराज जी के पास तक हम लोग चलें, दर्शन करें, सेवा करें, तो मुझे लगता है कि सच्ची सेवा आप सबकी होगी। तो आगे भी चलते हैं, आगे भी सेवा का ये क्रम जारी रखते हैं। जगह जगह पर जो भी सेवा हो पा रही है, तो सेवा के लिए हमारे साथ में सभी पूरी टीम है जो सेवा के लिए पूज्य संतगढ़ की महाराज जी की सेवा के लिए कर रहे हैं। क्योंकि दूर दूर से संतगढ़ आते हैं, और संतगढ़ का आने का मूल उद्देश्य है कि वो हम सबके मध्य में, हम सबके बीच में रहकर आशीर्वाद प्रदान करें। और देखिए कैसे कड़ाके की ठंड में जो भी छोटा मोटा कुटिया हो पाती डालकर भजन कीर्तन करते हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि ऐसे संत महाराज जी लोगों का दर्शन हो रहा है। और आगे उधर भी हैं, वो बैठे हुए हैं 3 संत मूर्ति, तो वहाँ पर भी चलते हैं। पूरे मेले को भी आप देख सकते हैं। और ये बड़ा सौभाग्य है कि जगह जगह पहुंचकर और संत महाराज जी से आशीर्वाद लेना, सेवा का भाव देखिए, महाराज जी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती और जय जयकार महाराज जी देते हैं। ये बड़ा सौभाग्य है। महाराज जी कहाँ से हैं, स्थान कहाँ है? हमारा स्थान पड़ता है जिला संभल, ग्राम कोबड़ी माता मंदिर, श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा, तेरामढ़ी, कुंभ मेला प्रभारी महंत रामगिरी जी मेरा शुभ नाम है। जी महाराज जी, संभल में जहाँ खुदाई हो रही तहाँ राम जी, और कहीं ना कहीं हमारे देवी देवता निकल रहे हैं। देवी देवता हमारे संसार में ही है। जो खंडित मूर्ति हो जाती है ना, तो हम लोग कुआं में या कहीं ना कहीं डाल देते हैं, तो खुदाई पे बिल्कुल लिख रहेंगी। हम लोग पूजा नहीं करते खंडित मूर्तियों की। अब ये जहाँ खुदाई होगी तो वो तो निकलेंगे। जो धर्मस्थल हमारा है संस्था पहले से, और किसी ने वो कब्जा कर रखी है, तो वहाँ कोई बुजुर्ग लोग बताते तो खुदाई होती तो मूर्तियां निकलती नहीं। वो तो धर्मस्थल सनातन धर्म हमारा निकलता है हिंदू। यहाँ आप देख सकते खड़ेश्वरी महाराज जी हैं, और पूज्य महाराज जी यहाँ पर खड़े हैं वर्षों से। और यहाँ आप देखेंगे, भाई हटो, हट जाओ हट जाओ हट जाओ। हाँ, महाराज जी इधर जय हो। कब से है महाराज जी खड़े, कई वर्षों से? 30 साल। बोलते नहीं। अच्छा, मौन धारण है, खड़े की है, बोलते नहीं है, मौन धारण। हाँ। स्थान कहाँ है महाराज जी? दिल्ली जमुना। वहाँ पर भी आश्रम पे? हाँ, वहाँ पे आश्रम पे भी खड़े हैं। हाँ खड़े हैं। और ऐसे ही साधना कर। कोई संकल्प है कि यही है कि धर्म बढ़े, धर्म राज आए, धर्म की रक्षा चले, यही महाराज के विचार। हाँ, आगे को सनातन धर्म बढ़े, बढ़िया बात रहे, सब एकता रहे। तो यहाँ देखें महाराज जी जो है छोटी सी कुटिया में यहाँ रह रहे हैं। खड़ेश्वरी महाराज जी हैं, मौन भी हैं, और 30 साल से बोलते भी नहीं हैं। बस ये साधना तपस्या यहाँ पर किए हुए हैं। तो महाकुंभ में ऐसे बहुत सारे संत महाराज जी भी आपको दर्शन को मिलेंगे, जिनका दर्शन आप करेंगे, जिनका आशीर्वाद आप लेंगे,
तो आशीर्वाद का सौभाग्य आपको प्राप्त होगा, क्योंकि वो साधना त्याग, जैसे महाराज जी ने बताया कि धर्म बढ़े, संस्कृति बढ़े, उसके लिए ये लोग पूज्य महाराज जी साधना और त्याग तपस्या करते हैं। आगे भी कुटिया में चलते हैं और पूज्य महाराज जी के दर्शन करते हैं। जय हो महाराज जी। हाँ, बजाइए 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 जरूर। यहाँ देखिए डमरू वाले महाराज जी भी आ गए और डमरू बजाते हुए जो है जी, डमरू बजा के क्या कहते हैं? सबको जगाते हैं डमरू। हाँ, बम बम भोले डमरू, बम बम भोले डमरू बाजे, डमरू डमरू बाजे, दुनिया जागे, दुनिया जागी, कैलाश जय जयकार हो गए। महाकुंभ में देखिए महाराज जी आए हैं डमरू बजाते हुए दुनिया को जगाने के लिए और सभी को जगाने के लिए कि डमरू भगवान भोलेनाथ का बज जाए तो पूरी दुनिया जाग जाए और पूरी दुनिया में जय जयकार हो सनातन की। इसीलिए पूज्य महाराज जी यहाँ डमरू बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो महाकुंभ में अलग अलग आपको रंग भी दिखाई देगा, संत सेवा का भी भाव आपको देखने को मिलेगा। बजाते रहिए। भगवान भोलेनाथ की जय जय। क्या नाम है महाराज जी? मंगलगिरी नागा बाबा। मंगलगिरी नागा बाबा। हाँ, गुरु श्री सुभाष दिगंबर जी, मिर्जापुर परिवार, सिवनी जिला, विजय पानी गाँव। किस अखाड़े से हैं? जूना अखाड़ा से। चलिए अलख निरंजन जय हो। आइए आगे भी सेवा के लिए आगे बढ़ते हैं और सेवा की ये श्रृंखला आगे बढ़ाते रहते हैं। मैया हर हर गंगे, हर हर गंगे। अरे तो यहाँ देखिए सेवा जो है कुटिया में, जिससे पूज्य संत महाराज जी को जो राशन की सेवा है वो मिल जाए। आगे भी कुटिया में, आगे उधर कुटिया में सेवा कर दें। और ये सौभाग्य है हमारा, हमारी पूरी टीम का, कि हम लोग संत महाराज जी तक पहुंच रहे हैं और वहां पर सेवा कर रहे हैं। एक कुटिया आगे भी है, तो ये छोटी छोटी कुटिया बनाकर पूज्य महाराज जी दूर दराज से आते हैं सेवा के लिए, भक्ति के लिए, और यहाँ सेवा भक्ति करते हैं। तो यहाँ नहीं है, आगे रख लीजिए तो आगे करके चलेंगे। तो ये सेवा भाव भक्ति सबका यहाँ पर दर्शन मिलता है। सब यहाँ पर चलिए, तो यहाँ मैया हैं, मैया को सेवा कर रहे हैं। तो ये कहाँ से आई हो मैया? मैं आई हूँ का नाम से पंजाब पटियाला देधना से जी। वहाँ कहीं आश्रम है? हाँ, शिव मंदिर है जी, और दुर्गा माता है, बजरंगबली है जी। तो पहली बार महाकुंभ में आना हुआ है? ना, मैं महाकुंभ तो छोटे से कर रही हूँ, इसलिए कि मेरी पैदाइश बड़ा का नाम से बड़ी स्टेशन रीवा का हाथा का है जी। यहाँ कैसे कुटिया बनाया, कैसे तैयार किया, सब कुछ ले आई? इतना तो तिरपाल हमारे गुरु भाई ने लाया था, मैं उनने ही लगाया था। मैं तो रहती हूँ साथ में उनके, वो मेरे भाई रहते हैं, मैं रहती हूँ, और मेरा चेला भगत आते हैं, वो रहते हैं, खाते हैं पीते हैं। हाँ, जो आता है भोजन पाता है, हम लोग बना के खिला के तब भेजते हैं। जब वो आएंगे पंजाब से भगतगढ़ तो हाँ, प्रसाद ग्रहण कराएंगे? हाँ, नहीं वो भी करेंगे, और जो करना चाहे वो भी कर सकते हैं। जी जी। तो क्या ये लकड़ी पे बनाती हो कि ना, अभी तो गैस पे बना रहे हैं, जब लकड़ी का व्यवस्था हो जाएगा तो लकड़ी पे बनाएंगे। पूरे महाकुंभ में यहीं पर सेवा हाँ, यही सेवा करनी है आपको। तो देखिए ये बहुत सारी कुटिया हैं और यहाँ पर जो भी मूर्ति रहते हैं, संत महाराज जी रहते हैं, तो इनका ये रहता है कि कोई भगत आएगा, उसकी सेवा करेंगे, प्रसाद उन्हें ग्रहण कराएंगे। जो बहुत सारे लोग रात बिरात आ जाते हैं तो उनको रुकने की व्यवस्था करते हैं। कुटिया एक बार दिखाएंगे कैसी छोटी सी कुटिया होती है। इसमें बर्तन होता है, बर्तन के साथ ही महाराज जी की छोटा आसन होता है, आसन के साथ यहाँ कुछ सामान और कुछ पूजा पाठ के स्थान रहते हैं। और 35,000 लग गए। हाँ, कुटिया खाते पीते बर्तन गैस देखो। अच्छा, ये सब बर्तन वर्तन भी नए नए हैं सब, चूंकि वहाँ से पंजाब से लाना बड़ा मुश्किल होता है। नहीं, दारागंज से लाया है मैंने। तो सब ये महाराज जी ने दारागंज से लेकर आए हैं और सब यहाँ तैयार किए।
यहाँ देखिए कुटिया कुटिया में पहुंचकर जो है सोमवीर भाई सभी संतगण की सेवा कर रहे हैं। ये बहुत महान मूर्तियां हैं जो साधना तपस्या करने के लिए महाकुंभ में आती, अलग अलग जगहों में, देश भर में कोने कोने में अलग अलग स्थानों में रहती ये मूर्तियां, और यहाँ महाकुंभ में एक साथ दर्शन हो जाता है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। महाराज जी दंडवत प्रणाम। कहाँ से हैं महाराज जी? कहाँ से हैं महाराज जी? यूपी से हैं, जिला हरदोई से। जी ये सब सन्यासी नागा बाबा। अच्छा, ये सब कुछ महाराज जी अलग अलग स्थानों से हैं, सब अलग अलग किन्हीं का आश्रम है, किन्हीं की कुटिया है, जूना अखाड़े से हैं। सब जूना अखाड़े से। जी जी, जूना अखाड़े की सेना बहुत बड़ी है। हाँ, यहाँ पर सब जूना अखाड़ा है। जी जी जी, ये छोटी छोटी कुटिया डाल रखी हैं। ये सब जूने अखाड़े के हैं। जी, तो साल में माघ मेले में मिल लेते, 12 साल में जो है महाकुंभ में मिल लेते हैं। 12 साल में और 6 साल में पड़ता है अर्ध कुंभ। जी जी और ये 12 साल में पड़ता है महाकुंभ। जी 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 तो महाकुंभ में सब संत भगवानों के दर्शन होते हैं। जी जी, तो सब आपस में चर्चा, आपस में भजन कीर्तन सब होता है। सब कुछ होता है। जी, शाम के समय कीर्तन कीर्तन शुरू हो जाता है। सब हो जाता है, टाइम से होता है सब। जी, तो ये देखिए अलग अलग मूर्ति आई हुई हैं, अलग अलग संत महाराज जी अलग अलग स्थानों से आए हुए हैं। शाम के समय में भजन कीर्तन भाव होता है, सुबह के समय में दर्शन होता है, गंगा मैया का स्नान होता है, संगम का स्नान होता है। तो ये बड़ा एकदम पंच जैसे हमारे यहाँ पे अखाड़ों का है कि श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा, श्री पंच दशनाम आह्वान अखाड़ा, यानी पंच से ही ये अखाड़ों की शुरुआत हुई है। साथ में बैठना, साथ में कीर्तन करना, साथ में भजन करना, साथ में ही सारे काम करना। तो ऐसा दर्शन, ऐसा भाव सनातनी संस्कृति में सिर्फ और सिर्फ भारतवर्ष में दिखाई देगा और कहीं नहीं। तो महाकुंभ की इस यात्रा में आप सब भी जुड़िए, आप सब भी संत महाराज जी का दर्शन करके भक्ति भाव से आप सब भी ओतप्रोत हो जाइए। आगे भी सेवा करते हैं, आगे भी बढ़ते चलते हैं। जहां पर भी देखिए पूज्य संत महाराज जी का दर्शन और पूज्य संत महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करना। यहाँ पर महाराज जी थोड़ी गुनगुनी धूप लग रही है, महाराज जी बैठे हुए हैं, तो चरणों में दंडवत करके आशीर्वाद लेना, भाव लेना और भक्ति के साथ बनते जाना। जी, एक कुटिया में और चलते हैं बाबा जी के पास। बाबा जी क्या कल्पवासी हैं क्या? हाँ, क्या काम करते हो? धंधा करता है। अच्छा, अभी धंधा लगावे नहीं मिल तो बात सब अभी धंधा करने को नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा, हटवा रहे हैं, बढ़वा रहे हैं। अच्छा, क्या काम करोगे? यही जो बात चाय वाय यही कौड़ी पकौड़ी बनाओगे? हाँ कहाँ से हो आप? हम करसना तहसील से हैं। अच्छा, हाँ तो चाय आए जो लगाने को है तो वही हाँ वही। यहीं पे रहने की व्यवस्था है? नहीं रहने नहीं देते, सब गुजार दिए। अच्छा, आटा दाल चावल है ना, सब राशन सब? कुछ नहीं है यहाँ पर, कुछ कमाई नहीं हो, 10 दिन भर आए। नहीं तो कैसे खाते पीते हो राशन? सब ऐसे अखाड़े में मांग मूंग खिचड़ी फिचड़ी सब खा लेते हैं। अच्छा, इसमें आटा तो कुछ भरा है ना? अरे तो है ना, थोड़ा बहुत है आशा, बस आटा और थोड़ा बहुत है, और सामान नहीं है? और सामान तो कुछ नहीं है जी। खाने पीने का? हाँ, यहाँ आए हो काम धाम करने के लिए? हाँ, बाबा जी आए हैं काम धाम के लिए। और चूंकि जो भी महाकुंभ में प्रयागराज में आता है वो सारे जो है वो संतगण हैं, साधक हैं, और महाकुंभ की ऐसी महिमा है तभी वो आ पाएगा, वरना ये नहीं ऐसे नहीं आ सकते।
चलेगा। तो ये सारी कुटिया संतगढ़ की है और सेवा के लिए सोमवीर भाई सभी साथी सब लोग मिलकर कर रहे हैं। चेतन भाई हमारे साथ में हैं, सब लोग मिलकर सेवा कर रहे हैं। महाकुंभ में अगर आप भी सेवा करना चाहते हैं, पूज्य संत महाराज जी की कुटिया बनवाना चाहते हैं, पूज्य संत महाराज जी को लकड़ी की सेवा करना चाहते हैं, या पूज्य संत महाराज जी को त्रिपाल रासनाथ की व्यवस्था करना चाहते हैं, तो आप वीडियो पे जाएंगे, वीडियो की स्क्रीन पर आप देखेंगे क्यूआर कोड दिखाई देगा। क्यूआर कोड पर आप स्कैन करके या फिर गूगल नंबर है, गूगल नंबर सर्च करके आप जो है सेवा कर सकते हैं, सेवा दे सकते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत हर हर गंगे, बहुत बहुत प्रणाम।